बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र के सवाल आते हैं कि सर जब भी हम कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर की तरफ से एक ही जवाब मिलता है कि हमारे पास तो इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से ही चल रही है। और ये बात सुनकर जो इंश्योरेंस एडवाइज़र होता है वो कस्टमर से आगे बात ही नहीं करता है। क्या हमें उस कस्टमर को छोड़ देना चाहिए या हमें उस कस्टमर से आगे बात करनी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आपके सामने इस तरीके का ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें और कैसे उन कस्टमर को समझाएं कि उनके पास अगर इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से चल भी रही है तो भी उनको और इंश्योरेंस की ज़रूरत है। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सभी की तरफ से हमारे YouTube चैनल और हमारे फेसबुक पेज को इतना ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है कि हमारे चैनल ने 55,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए और हमारा फेसबुक पेज भी लगभग 50,000 फॉलोअर कंप्लीट करने वाला है। ये सब आपके प्यार की बदौलत हुआ है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे ये जानना चाहते हैं कि हम अपने करियर को आगे कैसे लेकर जाएं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमें कस्टमर नहीं मिलते तो हमें क्या करना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि हमें इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे कस्टमर को समझानी चाहिए। इस तरीके के सारे सवालों के जवाब आपको हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर मिलते हैं। आज हम समझते हैं कि हम अगर 10 कस्टमर से मिलें, उन 10 में से 8 कस्टमर यही बोलते हैं कि मेरे पास तो इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है और हम उस कस्टमर को छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन हम कस्टमर को ये नहीं समझा पाते हैं कि अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है तो भी आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइज़र का काम सिर्फ यही नहीं होता है कि कस्टमर से जाके बात की और कस्टमर ने मना किया और आप उठ के चले आते हैं। आपको ज़रूरत है उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना, आपको ज़रूरत है उस कस्टमर की नीड को क्रिएट करना, क्योंकि कोई भी सामान खरीदने के लिए तब तक आदमी सामान नहीं खरीदता है जब तक उसकी ज़रूरत नहीं होगी, और इंश्योरेंस की ज़रूरत पैदा करनी पड़ती है। इंश्योरेंस के बारे में लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन भी सेल होती है और इंश्योरेंस पॉलिसी एडवाइज़र के थ्रू भी सेल होती है। ऑनलाइन आदमी वही खरीदेगा जिसको इंश्योरेंस प्लान चाहिए, लेकिन ऑफलाइन इंश्योरेंस एडवाइज़र के थ्रू वो लोग प्लान खरीदते हैं जिनको इंश्योरेंस एडवाइज़र जाकर उनकी ज़रूरत पैदा करते हैं कि उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। इसीलिए इंश्योरेंस एजेंसी के थ्रू ज़्यादा बिजनेस होता है। इंश्योरेंस कंपनी LIC ऑफ इंडिया आज जिस मुकाम पर भी है तो वो सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइज़र की बदौलत, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइज़र ने इतनी मेहनत की, हर घर घर जाके लोगों को बताया कि उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत है, उनके बच्चों को उनके भविष्य के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत है, उनकी बेटी के पढ़ाई के लिए और शादी के लिए उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत है, उनके रिटायरमेंट के लिए उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। कल अगर आदमी ना रहे, उसके ना रहने पर उसके परिवार की सुरक्षा सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी ही करती है। ये काम है इंश्योरेंस एडवाइज़र का, और ये इंश्योरेंस एडवाइज़र लोगों के पास जाते हैं और उनको इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइज़र इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है। अगर किसी के पास पहले से इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है तो हो सकता है उसने आज से 10 साल पहले इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो सकता है उसने 20 साल पहले इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो सकता है उसके पापा ने 20 साल पहले इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो सकता है उसने आज से 5 साल पहले जब उसकी सैलरी मात्र 10,000 थी उस टाइम पर इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई हो और आज उसकी इनकम 1 लाख रुपये महीना है। उस टाइम पर उसने जब उसकी इनकम 10,000 रुपये महीना थी तो उसने मात्र 1 लाख सम एश्योर्ड की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। आज उसकी इनकम 1 लाख रुपये महीना है, तो क्या उसके लिए 1 लाख का इंश्योरेंस कवर सफिशिएंट है? ये आपको ज़रूरत है उसको समझाने की। जब आप कस्टमर के पास जाएंगे उसको बताएंगे कि सर जब आपने आज से 10 साल पहले या आज से 5 साल पहले इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी उस टाइम पर आपकी इनकम 10,000 रुपये महीना थी, तो उस टाइम पर आपने 1 लाख के सम एश्योर्ड की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। यानी कि उस टाइम पर अगर आपको कुछ हो जाता तो आपके परिवार को, आपके नॉमिनी को 1 लाख का इंश्योरेंस कवर तुरंत मिल जाता है। लेकिन अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब आपके बच्चे जिनकी पढ़ाई के लिए आप फीस पे करते हैं, अपने घर के खर्चे के लिए आप जो इनकम है आपकी इनकम में से खर्चे होते हैं, तो आज
आपकी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए महीना है, उसमें से 70,000 रुपये आप घर के खर्चे में या बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं, तो 70,000 रुपये महीना आपका खर्च हो रहा है और आपके पास मात्र 1 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है। तो सर क्या 1 लाख रुपये काफ़ी आपके लिए? जिस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर आज की इनकम के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। आज आपकी सालाना इनकम 12 लाख है, तो 12 लाख का लगभग 20 टाइम्स आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कवर होना ज़रूरी है। तो आप खुद सोचिए सर, आज आपके पास जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपने आज से 10 साल पहले ली थी, लेकिन आपको उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो इंश्योरेंस कवर सफिशिएंट है आपके लिए। कुछ लोगों के पिताजी जब वो छोटे बच्चे थे तब उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, लेकिन अभी भी जब इंश्योरेंस एडवाइजर उनके पास जाते हैं वो बोलते हैं कि मेरे पापा ने इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है। आपको ज़रूरत है उससे पूछने की कि सर कब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी, कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर उसमें है। इंश्योरेंस पॉलिसी होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जितना लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए वो आपने उस टाइम पे लिया हुआ है। आपने उस टाइम के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कवर लिया था। जब आप छोटे होते हैं तो आप 1 रोटी खाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो 2 रोटी खाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं तो और भूख लगती है, 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी खाते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है, हमारा परिवार भी बढ़ता जाता है। पहले हमारे ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं थी, पहले हम सिंगल थे, शादीशुदा नहीं थे, मैरिज हो गई, उसके बाद जिम्मेदारी बढ़ गई, फिर बच्चे हुए, बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ गई। तो इस तरीके से हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है और जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ हमें ये भी सोचना ज़रूरी है कि हमारे जीते जी जो हम खर्चे कर रहे हैं उन खर्चों को हम पूरा कर रहे हैं आज, लेकिन कल अगर ये इनकम बंद हो जाए, कैसे हम अपने परिवार की जिम्मेदारी जो आज हम उठा रहे हैं वो कैसे हमारा परिवार उस टाइम पे सर्वाइव कर पाएगा, ये हमें समझना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइज़र ये समझाने में कस्टमर को असफल रहते हैं और इसी रीज़न से कस्टमर के पास जाके जब कस्टमर मना कर देता है कि मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, आप उठ के चले आते हो। आप कस्टमर्स को समझाते नहीं हो कि सर आपके पास, जब तक आप कस्टमर से सवाल नहीं करेंगे तब तक वो समझ नहीं पाएगा कि वाकई में उसको और इंश्योरेंस की ज़रूरत है। अगर उसकी इनकम 1 लाख रुपये महीना है तो साल की इनकम हो गई उसकी 12 लाख, तो 12 लाख का 20 टाइम्स उसके पास इंश्योरेंस कवर होना ज़रूरी है, ताकि कल अगर ये इनकम बंद भी हो जाए तो उसके परिवार को उसका इंटरेस्ट मिलता रहे और उसके इंटरेस्ट से उसका परिवार सर्वाइव करता रहे। क्या आपने कभी समझने की कोशिश की है अपने क्लाइंट से कि उसके घर में कितने लोग डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर, उसके घर में और कोई जॉब करता है या नहीं करता है, अगर वो अकेला जॉब करता है तो उसने कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर कराया हुआ है? मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप ये सवाल अपने कस्टमर से पूछते हैं कि सर आपने कितना इंश्योरेंस कवर अपना कराया हुआ है, क्या आपके पास पहले से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है या नहीं चल रही है, तो ये आपको कस्टमर से पूछना है। अगर आप कस्टमर से ये सवाल करते हैं तो मुझे कमेंट में यस लिख के बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरीके से आप लोगों से बात करें। आप सुबह निकलते हैं घर से ये सोचकर कि आज मैं 10 लोगों से मिलूँगा, 10 लोगों से मिलते भी हैं, लेकिन उन 10 लोगों से मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो आपको यही बोल देते हैं कि मेरे पास पहले से इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है। तो आपको उनको बताना है कि सर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो इंश्योरेंस आपके लिए सफिशिएंट है? आपके पास 1 लाख के सम एश्योर्ड की इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है और आज आपको ज़रूरत है 1 करोड़ के इंश्योरेंस कवर की, क्योंकि आज की महंगाई को देखते हुए उस टाइम पर 1 रुपये की जो वैल्यू होती थी वो आज 1 रुपये की वैल्यू नहीं है, वो 100 रुपये की वैल्यू है आज। वो आज उस टाइम का 1 रुपया और आज का 100 रुपये बराबर है, क्योंकि इन्फ्लेशन इस हिसाब से बढ़ चुका है। आज से हम बात करें 40 साल पुरानी या 30 साल पुरानी, उस टाइम पर पढ़ाई में जितना खर्च होता था आज उससे 100 गुना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो ज़रा सोचिए, ये इन्फ्लेशन रेट के कारण हुआ है।
तो उस टाइम पर आपने 1 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया था, तो आज आपको ज़रूरत है उसको रिव्यू करने की, आज आपको ज़रूरत है उस इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने की। क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई से हमारे परिवार के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, उस महंगाई से बच्चों के स्कूल की फीस भी बढ़ रही है, उस महंगाई से पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, हर एक खाने पीने के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो हर एक चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ाने की। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हो सकता है आप में से कुछ इंश्योरेंस एडवाइज़र हमारी वीडियो देख रहे हो, तो इस वीडियो को अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या क्लब मेंबर एडवाइज़र हैं, तो आप इस वीडियो को अपने एडवाइज़र के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ पाएँ कि कस्टमर को कैसे जवाब दिया जाए अगर कस्टमर कहता है कि मुझे और इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।